अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताना है कि आप लोग एज अ फूड सेफ्टी कंसल्टेंट या एज अ फूड सेफ्टी ऑफलाइन फ्रीलांसर के तौर के ऊपर पंजाब फूड अथॉरिटी के रिलेटेड कैसे काम कर सकते हो। तो वीडियो को शुरू करते हैं। इस इंट्रो के बाद जो है मैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर जाता हूँ और आपको हर चीज़ जो है वो डिटेल के साथ गाइड करता हूँ जी। अच्छा, ये जो है ना, मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ गया हूँ, ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। तो जो इस ट्रेनिंग का नाम है ना, इस ट्रेनिंग का नाम है पंजाब फूड अथॉरिटी कंप्लायंस ट्रेनिंग कोर्स। ये तकरीबन 15-20 मिनट की वीडियो होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप लोग ये काम करते हो तो आप इजीली मंथली 35K से ऊपर जा सकते हो, इवन कि 40K से भी ऊपर जा सकते हो। डिपेंड करता है आप अकेले काम कर रहे हो या आप किसी टीम के साथ काम कर रहे हो, ठीक है। तो ट्रेनिंग का नाम है पंजाब फूड अथॉरिटी कंप्लायंस ट्रेनिंग कोर्स, मास्टरिंग रेगुलेशन टू अवॉइड फाइन्स एंड पेनल्टीज। फाइन्स और पेनल्टी को कैसे जो है अवॉइड किया जा सकता है। मैं वीडियो को पूरा देखना आप लोगों ने, एक चीज को इसको जरा आप लोगों ने कर लेना, ठीक है, कि वीडियो को पूरा देखना है, एक एक बात को समझना है, फिर जाके आप लोगों ने इसको इंप्लीमेंट करना है। मैं खुद पंजाब फूड अथॉरिटी में तकरीबन 1.5 ईयर काम किया है, ठीक है। तो मैंने तकरीबन 4 से 5 डिस्ट्रिक्ट में काम किया है। तो जितने भी हम लोगों ने फाइन किए हैं ना, जितने भी फाइन किए हैं, ये मैंने जो रीजंस लिखी है ना, आज तक हम लोगों ने पंजाब फूड अथॉरिटी में 1.5 ईयर काम किया है, तो इन रीजन से बाहर फाइन नहीं हुआ। ये जो रीजंस लिखे हैं, जो चेक लिस्ट की फॉर्म में मैंने इसको प्रिपेयर किया है कि किसी को इसका प्रिंट आउट लेना है तो वो प्रिंट आउट भी लेके जस्ट इन चेक लिस्ट को फिल कर ले यस और नो के साथ, क्या ये स्ट्रेटेजी जो है वो इम्प्लीमेंट है या नहीं है। तो जस्ट इनको भी इनसे बाहर जो है वो फाइन नहीं हुआ, जस्ट इनको भी आप लोग इंप्लीमेंट करवा देते हो तो आप लोग अच्छे खासे अपने चार्जेस जो है वो ले सकते हो। अच्छा, अब वो करना कैसे है, इस चीज को जरा समझ लो। ये मैंने कुछ 40+ हैं, तकरीबन 50 तक होंगी ये जो रीजन सारी लिखी है ना। आप लोगों ने किसी भी, बेसिकली हम लोग टारगेट किनको कर रहे हैं, जितने भी रेस्टोरेंट हैं, जितने भी होटल्स हैं, जितने भी फूड पॉइंट्स हैं, स्वीट्स एंड बेकर्स हैं, प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, जितनी भी फूड प्रेमिसेस हैं जहां के ऊपर फूड का काम हो रहा है, जितनी भी फूड की दुकानें हैं आम जुबान में, ठीक है, वहां पे आप लोगों ने इन चीजों को इंप्लीमेंट करवाना है। तो उसको करवाने के आप लोगों ने चार्जेस उनको चार्ज करना है जी। अच्छा, इसको एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, फिर अगेन आप लोगों को बता रहा हूं कि इनसे बाहर जो है हम लोग रीजन लिख ही नहीं सकते, ठीक है। ये तकरीबन सारी की सारी रीजन जो है ना मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है जी। अच्छा, इन चेक लिस्ट को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप लोगों की ना आप लोगों को इसकी इंपॉर्टेंस बता देता हूँ। आप लोग चले जाओ किसी भी रेस्टोरेंट में, जो वेल नोन रेस्टोरेंट हो, जिसका सेटअप वगैरह थोड़ा सा अच्छा हो, तो उनको पंजाब फूड अथॉरिटी ने लाजमी कभी ना कभी फाइन किया होगा, ठीक है जी। तो जस्ट आपने उनसे जाके बात करनी है कि ऐसे ऐसे जो है मैं फूड टेक्नोलॉजी का प्रोफेशनल हूं और मुझे ये वाला काम आता है, जस्ट मैं आपको अपनी सर्विसेज दूंगा। यानी मैं वीक में एक दफा विजिट कर लूंगा या 2 वीक में एक दफा विजिट कर लूंगा या हर महीने में को 3-4 दफा विजिट कर लूंगा, ठीक है जी। तो मेरे होते आपको फाइन नहीं होगा। अगर आप लोग उसको ये गारंटी दे देते हो, आप उसको किसी तरीके से इस बात को समझाने में कामयाब हो जाते हो, तो वो आपको चार्ज लाजमी करेगा, ठीक है जी। वो आपको कुछ ना कुछ रोल जो है ना वो लाजमी जो है वो ऑफर करेगा। तो पंजाब फूड अथॉरिटी कंप्लायंस ट्रेनिंग कोर्स, मास्टरिंग रेगुलेशन टू अवॉइड फाइन्स एंड पेनल्टीज। अच्छा, पहली जो है ना, जो फर्स्ट पॉइंट है जी, वो है डस्टबिन मैनेजमेंट। सबसे पहले आप लोगों ने देख लेना है कि डस्टबिन जो है, डस्टबिन प्रॉपर्ली क्लोज्ड एंड इजीली एक्सेसिबल। क्या जो डस्टबिन वो यूज कर रहा है वो खुली तो नहीं है, जो हम लोग आमतौर के ऊपर घरों में इस्तेमाल करते हैं। रेस्टोरेंट में हमें जब भी डस्टबिन इस्तेमाल करनी है वो क्लोज होनी चाहिए। कोशिश करें कि पाँव के साथ खुलती हो, पाँव के साथ बंद होती हो, ताकि जो हाथों का कंटेमिनेशन वगैरह वो ना हो। अच्छा, वेस्ट हैंडलिंग, दूसरा पॉइंट है, आपने वेस्ट हैंडलिंग चेक कर लेनी है कि जो वेस्ट हैंडलिंग आर इफेक्टिव वेस्ट हैंडलिंग प्रोसीजर इंप्लीमेंटेड। क्या जो वेस्ट हैंडलिंग का तरीकाकार है कि वो अपना कूड़ा जो है, ठीक है, उसको कैसे, जो वेस्ट है कूड़ा क्रिकेट है, उसको कैसे जो है ना वो उसको हैंडल कर रहे हैं, कहाँ पे रख रहे हैं, कैसे उसको रखा हुआ है। तो वो क्या अच्छे तरीके से गंद वगैरह तो नहीं पड़ा हुआ, हर जगह के ऊपर, जगह जगह के ऊपर कूड़ा तो नहीं है। तो इस चीज का भी आप लोगों ने ख्याल रख लेना, तो वेस्ट जो है वो अच्छे तरीके से हैंडल होना चाहिए।
इज वेस्ट कलेक्टिवली इज टाइमली मैनर, इन अ टाइमली मैनर, क्या वेस्ट जो है वो टाइमली जो है वो उठा लेते हैं, ऐसे प्रीमिसेस के ऊपर तो नहीं पड़ा रहता, इस चीज को भी आप लोगों ने इंश्योर करना है। अच्छा नंबर 3 रोडेंट्स कंट्रोल, ये जो चूहे वगैरह हैं, ये छिपकलियां वगैरह हैं, ये तो नहीं है दुकान में, आप लोगों ने इस चीज को इंश्योर करना है, ठीक है। फ्रीजर के पीछे देखना है, दीवारों के ऊपर देखना है, वो जैसे भी आप लोगों ने इंस्पेक्शन करनी है वो आप लोग कर सकते हो। तो रोडेंट्स जो है, और देयर एनी साइंस ऑफ रोडेंट एक्सक्रीमेंट, रोडेंट का जो एक्सक्रीटा है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे यस और नो का निशान लगाया हुआ है, अगर वो है तो आप लोगों ने यस कर देना है, अगर नहीं है या अगर कोई कमेंट करना है कि हाँ जी है लेकिन थोड़ा है, इसको कैसे कंट्रोल करना है, वो भी आप लोगों ने यहाँ पे लिख देना है। इसके लिए रोडेंट्स को कंट्रोल करने के लिए हम लोग रोडेंट्स के जो ट्रैप्स होते हैं, जो ग्लू बोर्ड वगैरह होते हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए, तो उसको भी आप लोगों ने देख लेना है। स्टोरेज कंडीशन, स्टोरेज कंडीशन कैसी है प्रीमिसेस में ना, उन्होंने फ्रीजर की स्टोरेज कंडीशन या ओवरऑल कोई भी चीज, सब्जियां, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या कोई भी या फ्लावर वगैरह है, या उन्होंने कोई भी चीज़, चिकन है, मीट है, बीफ है, अदर जो भी स्पाइसेस वगैरह हैं, जो भी चीज़ें खाना शाना बनाने में इस्तेमाल होती हैं, तो वो जो है वो कैसे उन्होंने उनको स्टोर किया हुआ है, ठीक है जी। आर ऑप्टिमल स्टोरेज कंडीशन मेंटेन फॉर ऑल आइटम, ये चेक करना है आप लोगों ने, ठीक है जी। पर्सनल बिलोंगिंग, ये जो कपड़े वगैरह होते हैं, क्या पर्सनल बिलोंगिंग्स तो नहीं है फूड प्रोसेसिंग एरिया में। और ऑप्टिमल स्टोरेज कंडीशन मेंटेन फॉर ऑल आइटम्स पर्सनल बिलोंगिंग्स, और पर्सनल बिलोंगिंग प्रोहिबिटेड इन फूड। पर्सनल बिलोंगिंग्स होते हैं जैसे कपड़े वगैरह हैं, जूते वगैरह हैं, इस तरह की जो चीजें होती हैं जो प्रोसेसिंग एरिया होते हैं वहां पे अलाउ नहीं होती, ठीक है जी। तो वो भी वहां पे नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। अच्छा नंबर 6 क्लीनिंग ऑफ वॉल्स एंड रूफ, उनकी जो छत है, जो दीवारें हैं वो साफ सुथरी हैं, वहां पे कार्बन डिपॉजिट तो नहीं है, वहां पे स्क्रैप्टेड पेंट तो नहीं है, पेंट तो नहीं उतरा, जाले वगैरह तो नहीं लगे हुए, एक चीज ये आप लोगों ने देख लेनी है। अच्छा और वॉल्स एंड रूफ्स क्लीन एंड मेंटेन रेगुलरली, हो रही है कि नहीं हो रही है, अगर नहीं हो रही तो नो लिखना है, यस लिखना है। फिर जिस चीज को नो लिख देना है उसको आपने दोबारा से जो है वो उसको रिवाइज करवा के और उनको बताना है, गाइड करना है कि ये चीज आपने बेहतर करनी है। मशीनरी सैनिटेशन, जो वो मशीनरी यूज कर रहे हैं, जो चॉपिंग मशीन है, जो पीलिंग मशीन है, जो मिंसिंग मशीन है, जो मिंसिंग मशीन है वो क्लीन है, प्रॉपरली क्लीन है, वहां पे जो प्रीवियस जो डिपॉजिट्स हैं वो तो नहीं है। अच्छा इज ऑल मशीनरी थॉरोली क्लीन्ड एंड सैनिटाइज्ड, यस है तो यस, नो है तो नो। यूज ऑफ फूड ग्रेड कलर्स, जो वो कलर यूज कर रहे हैं वो फूड ग्रेड कलर है कि नहीं है, ठीक है जी। पैक्ड कलर है कि नहीं है, कहीं भी पेंट वाले कलर तो नहीं वो इस्तेमाल कर रहे, जो पेंट वगैरह में इस्तेमाल होते हैं या जो कपड़ा रंगने वगैरह में इस्तेमाल होते हैं, तो ये भी आपने उस चीज को देख लेना। और ओनली फूड ग्रेड कलर यूज्ड इन अप्लाइकेबल एरियाज, तो यस है तो यस, नो है तो नो, ठीक है। हाँ रसीदे वगैरह देख के डब्बी से जो उसकी पैकिंग होती है उससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये जो फूड है वो फूड ग्रेड है या नहीं है जी। अच्छा फीफो और लीफो का आप लोगों को पता होगा, फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट है, लास्ट इन और फर्स्ट आउट है, ये जो मेथड है ये इंप्लीमेंट किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, या पुरानी चीजें जो है वही पड़ी हुई हैं और कोई इस तरह का मेथड ही नहीं है, जो बाद में चीज आ रही है वो पहले यूज कर रहे हैं, जो पहले की पड़ी है वो पड़ी हुई है, वो पड़ी पड़ी खराब हो गई है। तो इन चीजों को भी जो आप लोगों ने वो देख लेना है। नंबर 10 क्लीनिंग एजेंट्स, तो जो क्लीनिंग एजेंट्स वो यूज कर रहा है, क्या वो बर्तन धोने के लिए सर्फ वगैरह तो नहीं इस्तेमाल कर रहा। हाँ इस चीज को इंश्योर करें आप लोग इस चीज को कि जब भी वो बर्तन वगैरह धोए या कोई भी यूटेंसिल्स वगैरह धोए तो उसने सोप इस्तेमाल करना, सर्फ वगैरह नहीं इस्तेमाल करना। इस सोप यूज्ड फॉर क्लीनिंग यूटेंसिल्स इंस्टेड ऑफ डिटर्जेंट और सर्फेक्टेंट, ठीक है जी। तो इसका भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, यस है तो नो, नो है तो नो। पेपर्स यूजेज, आप लोगों ने अक्सर दुकानों के ऊपर देखा होगा, ये जो नान वाली दुकानें होती हैं जहाँ पे रोटियां वगैरह लग रही हैं, नान वगैरह लग रहे हैं, तो वो इंक पेपर यूज़ करते हैं, अखबार वगैरह यूज़ करते हैं। तो ये जो है वो नई पंजाब फूड अथॉरिटी में ममनू है ये चीज़, क्योंकि उसमें इंक होती है, इंक में लेड होता है जो कि सेहत के लिए अच्छा नहीं है। इस सोप यूज्ड फॉर क्लीनिंग यूटेंसिल्स, अच्छा ये हो गया। इज इंक्ड पेपर अवॉइडेड एंड क्लीन अनप्रिंटेड पेपर यूज्ड इंस्टेड, क्या ये जो इंक पेपर है वो इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है, या उसकी जगह हम लोग जो अनप्रिंटेड पेपर है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर है तो यस, अगर नो है तो नो, ठीक है जी। इस चीज को आप लोगों ने इंश्योर करना है। प्रोहिबिशन ऑफ द स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, क्या फूड प्रीमिसेस में स्मोकिंग की परमिशन है या नहीं है, ठीक है जी। ट्राई करो इस बात को यकीनी बनाओ कि कोई भी फूड प्रीमिसेस है, रेस्टोरेंट है, बेकरी है, होटल है, कोई भी फूड पॉइंट है, वहां पे स्मोकिंग की परमिशन नहीं होनी चाहिए, वहां पे सिगरेट बर्ड्स जो है वो नहीं मिलने चाहिए, सिगरेट बर्ड्स, ठीक है जी। इज देयर स्ट्रिक्ट नो स्मोकिंग
एंड नो ड्रिंकिंग पॉलिसी इन दी प्रोसेसिंग एरिया। अगर है तो यस कर दें, अगर नो है तो फिर उसको इम्प्रूवमेंट के लिए बताएं जी। एग्जॉस्ट फैन प्रोटेक्शन, जो एग्जॉस्ट फैन प्रोटेक्शन है वो है कि नहीं है, यानी जो लगा हुआ है, जो जाली जो एग्जॉस्ट फैन होता है उसके आगे जाली वगैरह लगी हुई है कि नहीं लगी हुई है। अगर जाली नहीं लगी होगी तो क्या होगा जी, मक्खियां मच्छर डस्ट वगैरह बाहर से अंदर आएंगी। इज एग्जॉस्ट फैन इक्विप्ड विद अप्रोप्रिएट मेश और वायर ग्रास प्रोटेक्शन, वायर प्रोटेक्शन मैश। अच्छा, जाली वगैरह लगी हुई है कि नहीं लगी हुई, बस आप लोगों ने इस चीज को इंश्योर करना है। फिल्टर मेंटेनेंस रिकॉर्ड और एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ फिल्टर चेंज इज मेंटेन्ड। क्या जो फिल्टर का रिकॉर्ड है, जो वाटर फिल्टर हो रहा है उसका रिकॉर्ड जब वो मेंटेन किया हुआ है, उसका जो चेंजिंग रिकॉर्ड होता है, जो फिल्टर है वो गंदा हो गया तो हमने लास्ट टाइम इस टाइम चेंज किया था, अब इस टाइम, तो इसका भी रिकॉर्ड होना चाहिए। वॉशरूम पॉलिसी और वॉशरूम नॉट लोकेटेड विद इन द प्रोसेसिंग एरिया, जहां पे कुकिंग वगैरह हो रही है, जहां पे खाने वगैरह बन रहे हैं, वहां पे वॉशरूम नहीं होना चाहिए। अगर वहां पे वॉशरूम होता है तो पंजाब फूड अथॉरिटी वहां पे ईपीओ लगा देती है। तो आपने किसी भी प्रीमिसेस में इस चीज को इंश्योर करना है कि वहां पे वॉशरूम ना हो। कुकिंग रेस्ट्रिक्शन और कुकिंग एक्टिविटीज प्रोहिबिटेड इन ओपन प्रोसेसिंग एरिया। क्या जो ओपन प्रोसेसिंग हॉल्स होते हैं जहां पे कोई उनको जाली वगैरह नहीं लगी हुई, ओपन खुले मैदान होते हैं जहां पे कुकिंग हो रही होती है, तो वहां पे कुकिंग की पंजाब फूड अथॉरिटी की तरफ से इजाजत नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अगर ओपन प्रोसेसिंग होगी, धूल मट्टी इजीली आएगी, अगर गाड़ी कोई भी पास से गुजरेगी तो इजीली आएगी। साथ कोई नाला वगैरह होगा तो मक्खियां जो होगी पहले नाले में जाएंगी, फिर वहां पे फूड में चली जाएंगी। ठीक है जी, तो इस चीज का आप लोगों ने ख्याल रखना है, ओपन प्रोसेसिंग एरिया नहीं होना चाहिए। आर्ट कुकिंग एक्टिविटीज प्रोहिबिटेड इन ओपन प्रोसेसिंग एरिया। हाँ जी जी ठीक है। स्पाइडर वेब्स, जो ये आप लोगों की नंबर 17 है, स्पाइडर वेब्स। स्पाइडर वेब्स नहीं होने चाहिए फूड प्रोसेसिंग एरिया में। ये जो जाले वगैरह मकड़ियों के लगे होते हैं ये नहीं होने चाहिए। आर देयर नो स्पाइडर वेब प्रेजेंट इन दी, इस चीज को भी आप लोगों ने इंश्योर करना है। 18 इंसेक्ट कंट्रोल मेजर्स, क्या उन्होंने आईपीएम मेजर जो इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट है उसको अपनाया हुआ है? उसके लिए क्या है? और इंसेक्ट किलर इंस्टॉल्ड, जो इंसेक्ट किलर जो नीली लाइट आप लोगों को अक्सर जो है वो रेस्टोरेंट वगैरह में होटल्स वगैरह में लगी हुई दिखाई देती है, बेकरी यूनिट्स में, बेकरी की आउटलाइन में आप लोग देखते हो नीली लाइट लगी होती है जिसमें मक्खी जाके लगती है, मच्छर जाके लगता है और वो मर जाता है। एंड मॉस्किटो इन्फेस्टेशन, रोडेंट्स एंड पेस्ट कंट्रोल, रोडेंट और पेस्ट कंट्रोल के लिए क्या किया? आर रोडेंट ट्रैप्स यूज्ड एंड और विंडोज सिक्योर टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द रोडेंट्स एंड पेस्ट, यानी विंडोज वगैरह बंद होनी चाहिए और उनके पिंजरे वगैरह, उनकी ग्लू बोर्ड वगैरह वो लाजमी होने चाहिए ताकि किसी भी किस्म का इंसेक्ट पेस्ट या रोडेंट्स जो है फूड प्रीमिसेस में ना आए। फूड स्टोरेज प्रैक्टिसेस, फूड की स्टोरेज की प्रैक्टिसेस कैसी है? और ऑल आइटम फूड स्टोर्ड विद इन द काउंटर टू प्रोटेक्ट। अच्छा, एक चीज को और आप लोगों ने यकीनी बनाना है कि बाहर जो चीजें आप लोगों ने डिस्प्ले की हुई हैं किसी भी रेस्टोरेंट में, किसी भी होटल में, किसी भी फूड पॉइंट में, तो क्या उसने काउंटर लगवाया हुआ है? उसको इस बात की आमादा करें कि काउंटर लाजमी लगवाएं। ठीक है, उससे क्या होगा, काउंटर लगा होगा तो बाहर की डस्ट वगैरह जो है, बाहर से इंसेक्ट्स वगैरह जो है वो फूड के ऊपर नहीं आएंगे, क्योंकि काउंटर लगा होगा, उसको सेव रखेंगे, एयर हो गया, डस्ट होगी, किसी भी इस तरह की चीज जो है वो नहीं फूड के ऊपर आके बाहर से गिरेगी, क्योंकि वो फूड जो है वो कवर होगा। अच्छा, फूड स्टोरेज प्रैक्टिसेस ये हो गया। आगे 21 रिसिप्ट मैनेजमेंट और रिसिप्ट फॉर ऑल परचेज। अच्छा, एक चीज को आप लोगों ने यकीनी बनाना है कि जितनी भी चीजें उस होटल के, उस फूड पॉइंट के ओनर ने जो है वो खरीदनी है, उसकी रसीदें उसके पास होनी चाहिए। ठीक है, होता आजकल ये है कि फेक प्रोडक्ट्स जो है वो मार्केट में काफी ज्यादा हैं, तो अगर उसके पास रसीदें वगैरह होंगी तो इजीली जो है वो दिखा सकेगा कि हाँ जी मेरे पास ये रसीद है। आप फाइन करने से पहले जो है वो किसी इस कंपनी से या इस जिस जो ओनर है जिसने मुझे ये सामान डिलीवर किया उससे जाके पूछे, बजाय इसके कि आप मुझे पूछें। और रिसिप्ट फॉर ऑल परचेज्ड आइटम रिटेन एंड मैनेज्ड इज नो आइटम एक्सेप्टेड विदाउट अ रिसिप्ट। हाँ, इस चीज का ख्याल रखना कि कोई भी आप लोगों ने आइटम है ना वो रसीद के बगैर नहीं लेनी। ठीक है जी, आपके पास कंप्यूटराइज बिल होना चाहिए ताकि उसकी ट्रेसिबिलिटी की जा सके कि प्रोडक्ट जो है वो कहाँ से आ रही है और कहाँ से नहीं आ रही। अच्छा जी, 22 कोल्ड ड्रिंक रेसिपी, जो आप लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स पी रहे होते हो, जो पेप्सी है, कोका कोला है, इस तरह की जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक है, इसके बिल भी होने चाहिए। इसका मार्केट में काफ़ी ज़्यादा फेक बेवरेजेस आ रही हैं, तो आप लोग इस बात को यकीनी बनाओ कि आप लोगों के पास, अगर आपका खुद का रेस्टोरेंट है या आप किसी को सर्विसेज दे रहे हो तो जो है उसको हमेशा इस चीज़ के ऊपर कहें कि जो भी आप लोगों को सामान दे के जाए उसकी रसीदें आप लोगों के पास होनी चाहिए। स्पाइसेस यूजेज और लूज स्पाइसेस अवॉइड इन फूड प्रिपरेशन। लूज स्पाइसेस आप लोगों ने नहीं यूज करनी है, जो खुली मिर्चें, मसाले, हल्दी,
जो भी आप लोग खुला इस्तेमाल करते हो घरों में, ये नहीं होना चाहिए। हमेशा पैकिंग में होना चाहिए, उसके ऊपर एक्सपायरी, मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस और इंग्रेडिएंट्स जो है वो लाजमी मेंशन होने चाहिए। इससे क्या होगा, खुली मिर्चों में आप लोगों को पता है जो मिर्चें हैं खुली, जो स्पाइसेस हैं उसमें ब्रिक्स का पाउडर ऐड कर देते हैं, बुरा वगैरह ऐड कर देते हैं, ठीक है जी। इस तरह की काफ़ी ज़्यादा अडल्ट्रेशन होती है, तो अगर वो पैक्ड होंगी तो उसको ट्रेस करना ईजी होगा, आपके ऊपर कोई बात नहीं आएगी, आपने जिस कंपनी से लिया होगा उसके ऊपर बात आएगी। अच्छा जी, बैंड आइटम्स और बैंड आइटम्स सच एज चाइनीज सॉल्ट, MSG और अमोनिया नॉट यूज्ड। इस चीज़ को आप लोगों ने इंश्योर करना है, कोई भी बैंड आइटम आप लोगों ने नहीं यूज़ करनी है। आमतौर के ऊपर जो देगों वगैरह में हम लोग जो MSG चाइना नमक डालते हैं ये बैंड है, ठीक है। अमोनिया जलेबियों वगैरह में डालते हैं, ये भी बैंड है, ठीक है। तो इसको आप लोगों ने इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा 25, ड्रेन एंड कवर मेंटेनेंस। क्या जितनी भी चीज़ें फूड प्रीमिसेस में जो भी नालियाँ वगैरह हैं, जो भी सुराख वगैरह हैं, क्या वो कवर हैं? इस चीज़ को यकीनी बनाए कि वो कवर हों। अगर वो कवर नहीं होंगे तो उसके रास्ते से क्या होगा, कॉकरोचेज आएंगे, चूहे वगैरह आएंगे, रोडेंट्स आएंगे, पेस्ट आएंगे, डिफरेंट किस्म के जो इंसेक्ट्स हैं वो आएंगे। तो इस चीज़ को भी यकीनी बनाना है कि फूड प्रीमिसेस में किसी भी किस्म का कोई भी ओपन होल ना हो, जो ड्रेनेज जिससे ड्रेनेज होती है जी। 26, वर्कर हेल्थ एंड मेडिकल रिकॉर्ड्स। जितने भी फूड प्रीमिसेस में काम कर रहे हैं, जिसको आप लोग सर्विसेज दे रहे हो या इवन आप अपना रेस्टोरेंट या फूड पॉइंट चला रहे हो, आप लोगों ने इस चीज़ को यकीनी बनाना है जितने बंदे भी आप लोगों के पास काम कर रहे हैं वो मेडिकली फिट हो, उनका मेडिकल जो है वो पंजाब फूड अथॉरिटी की लैब से अप्रूव हो और वो जो मेडिकल है वो सामने डिस्प्ले हो, ठीक है जी। ये 26 पॉइंट है। और न्यू वर्कर्स सब्जेक्टेड टू मेडिकल चेक्स आफ्टर प्रोबेशन। तो जितने भी न्यू वर्कर्स आ रहे हैं, होता ही है कि वर्कर्स जो हैं वो और जा रहे होते हैं, तो इस चीज़ को ऐसे आपने टैकल करना है कि जो पुराने वर्कर्स हैं उनका मेडिकल, जो परमानेंट वर्कर्स हैं उनका मेडिकल करवा लें, और जो टिक जाता है वर्कर काम करने के लिए फिर उसका भी मेडिकल करवा लें, ठीक है जी। लेकिन मेडिकली फिट होने चाहिए, उनको कोई भी बीमारी नहीं होनी चाहिए, जो बीमारी कंज्यूमर को, जो भी आप लोगों के पास आके खाना खा रहा है उसको ना हो। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट है 27, रोलर टेप। ये जो रोलर होता है, जो बेलना होता है, जिसके साथ ये रोटियों नान वगैरह, जो नान की दुकानें होती हैं वो जो रोल रहे होते हैं रोटी को ना बेलन के साथ बेल रही होती हैं, तो उसके ऊपर टेप नहीं होनी चाहिए। टेप में क्या होता है, ग्लू होती है। ग्लू जो है वो आटे के साथ चिपकती है और उसमें कुछ इस तरह के केमिकल्स होते हैं जो कि सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। अच्छा, इस टेप अवॉइडेड ऑन रोलर, तो अगर है तो उसको कह देना है कि इस टेप को उतारे, इसकी जगह स्टेनलेस स्टील का जो है रोलर वो इस्तेमाल करे। स्टेनलेस स्टील रोलर्स और स्टेनलेस स्टील रोलर्स यूज फॉर प्रोसेसिंग एरिया। अगर यूज कर रहा है तो यस कर दें, अगर नहीं कर रहा तो उसको नो करके उसको मजीद गाइड करेंगे ये इसको यूज करें। 29, हाइजीन कैप। क्या उसने हाइजीन कैप्स वगैरह डाली हुई है? जो हाइजीन कैप होते हैं जिससे बाल वगैरह जो है वो आप लोगों के जो भी फूड प्रोसेसिंग एरिया में काम कर रहा है, कुक है, शेफ है, कोई भी वेटर है, जो भी काम कर रहा है उसकी सर के ऊपर हाइजीन कैप होनी चाहिए। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि उसके बाल वगैरह जो है वो फूड में नहीं गिरेंगे। अच्छा, डू ऑल वर्कर्स वियर प्रॉपर्ली हाइजीन कैप? अगर कर रहे हैं तो यस कर दें, अगर नहीं कर रहे तो नो कर दें। हैंड हाइजीन एंड ग्लव्स, और वर्कर्स हैंड क्लीन, नेल्स ट्रिम्ड एंड ग्लव्स यूज्ड ड्यूरिंग फूड हैंडलिंग। क्या जो जितने भी वर्कर काम कर रहे हैं उनके हाथ साफ सुथरे हैं, नाखूनों वगैरह को साफ किया उन्होंने कि नहीं किया, ग्लव्स वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, इस चीज़ को भी आप लोगों ने यकीनी बनाना है। फ्रीजर क्लीनलाइनेस। अच्छा, फ्रीजर जो है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। इज अ हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्लीनलाइनेस एंड हाइजीन मेंटेन इन फ्रीजर। तो फ्रीजर की कुछ आप लोगों को मैं प्रोटोकॉल बता देता हूँ। कभी भी फ्रीजर में आप लोगों ने स्टैगनेंट वाटर नहीं होने देना ना, कभी भी फ्रीजर में पानी जो है वो खड़ा नहीं होना चाहिए। फ्रीजर में डेयरी आइटम और कुकड और रॉ जो आइटम्स है वो इकट्ठी ना रखें, डेयरी और मीट आइटम इकट्ठी ना रखें। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। सेपरेट स्टोरेज ऑफ मीट एंड वेजिटेबल्स, इस चीज़ को यकीनी बनाएं कि सेपरेट जो मीट और वेजिटेबल्स के लिए सेपरेट जो है वो सेक्शंस हो, ताकि क्रॉस कंटेमिनेशन ना हो। इज मीट स्टोरेज सेपरेटली फ्रॉम वेजिटेबल्स टू प्रिवेंट क्रॉस कंटेमिनेशन, ठीक है। 33, सेपरेट स्टोरेज फॉर डेयरी प्रोडक्ट्स एंड मीट प्रोडक्ट्स। इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि डेयरी और जो मीट प्रोडक्ट है, पहले आप लोगों को बता दिया, वो भी सेपरेट होने चाहिए। एंड नो स्टैगनेंट वाटर, और जो वाटर है वो भी फ्रीजर में खड़ा नहीं होना चाहिए। 34, फ्रीजर क्लीनिंग। इज स्पेशल अटेंशन गिवन टू क्लीनिंग बिहाइंड एंड बीनीथ एंड बिहाइंड द फ्रीजर। जो फ्रीजर के नीचे आमतौर के ऊपर हम लोग, फ्रिज है या फ्रीजर है तो उसको एक ही जगह के ऊपर हम लोग खड़ा कर देते हैं, उसके नीचे की सफाई या उसके पीछे से सफाई हम लोग नहीं कर पाते। तो हमेशा इस चीज़ को ख्याल रखें, जब भी आप लोगों ने उनको ट्रेन करना है या कंसल्टेंसी दे रहे हैं तो उनको कहें कि फ्रीजर को आगे करके फ्रीजर के नीचे से इसको अच्छे तरीके से क्लीन करें।
ऑयल चेंज रिगार्ड, हम लोग डिफरेंट चीज़ों को फ्राई कर रहे होते हैं रेस्टोरेंट्स में, इधर जितने भी फूड प्रीमिसेस हैं, फूड पॉइंट्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, स्वीट्स एंड बेकर्स हैं, होटल्स हैं, यहाँ पे क्या हो रहा होता है जी, शवारमा पॉइंट्स हैं, बर्गर पॉइंट्स हैं, वहाँ पे क्या होता है, फ्राइंग होती है, ठीक है जी। तो फ्राइंग क्या है, फ्राइंग में हम लोग ऑयल को यूज़ करते हैं। उसमें क्या होगा जी, अगर ऑयल जो है वो हीट कर करके दोबारा से री यूज़ कर करके, तो उसको को है उसकी चेंजिंग का रिकॉर्ड आप लोगों ने रखना है कि कब ऑयल हम लोगों ने डाला है और कब चेंज किया है। इस चीज़ का इसके लिए एक ऑयल टेस्टोमीटर होता है, उसे हम लोग ऑयल का टीपीएम चेक करते हैं। तो उसका जो टीपीएम होता है उस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि वो 24-25 से ऊपर ना जाए, ठीक है जी। 24-25 से जैसे ही ऊपर जाए उसको चेंज करें ऑयल को। इसका एक सिंपल आप लोगों को ट्रिक बता देता हूँ। आप लोगों ने कोई भी स्पून लेना है, उसको 1 to 2 इंचेस डिप करना है इसमें ऑयल में। तो अगर आप लोगों को स्पून नज़र आ रहा है, ऑयल जो है क्लियर है, तो ऑयल ठीक है यूज़ करें। अगर आपके पास ये मीटर नहीं है, टेस्टोमीटर, अगर वो ऑयल जो है स्पून जो है वो नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है ऑयल जो है वो ब्लैक हो गया, काला हो गया, इसको चेंज करें जी, ठीक है। जो इसके भी टीपीएम जो है वो आप लोगों ने 24-25 ऊपर नहीं जाने चाहिए। लाइसेंस डिस्प्ले, इस ऑपरेटिंग लाइसेंस प्रोमिनेंटली डिस्प्ले, जो आप लोगों ने पंजाब फूड अथॉरिटी ने आपको जो लाइसेंस इशू किया है उस बंदे को जिसको आप लोग कंसल्टेंसी दे रहे हो, क्या उसने जो लाइसेंस है वो सामने डिस्प्ले किया हुआ है, इस चीज़ को भी यकीनी बनाए। और उसका जो लाइसेंस है अपडेटेड है, फी वगैरह उसकी पे है कि नहीं पे। इज ऑपरेटिंग लाइसेंस प्रोमिनेंटली डिस्प्लेड। अच्छा, फूड सेफ्टी ट्रेनिंग, हैव ऑल वर्कर रिसीव्ड फूड सेफ्टी ट्रेनिंग फ्रॉम पीएफए, क्या सब लोग जितने भी उसके पास काम कर रहे हैं, पंजाब फूड अथॉरिटी खुद भी एक फूड सेफ्टी ट्रेनिंग देती है जो कि वर्कर्स के लिए होती है, वहाँ पे ऑफिस वगैरह में जो है ना वो इनको ट्रेन कर रहे होते हैं, ठीक है जी। बहरहाल वो इतनी डिटेल से वो चीज़ें नहीं बता सकते और ना इनको वो इतना टाइम होता है। तो क्या उनकी ट्रेनिंग हुई है वहाँ पे? अगर नहीं हुई तो उनकी ट्रेनिंग भी करवाएं और वहाँ पे ट्रेनिंग का जो सर्टिफिकेट है वो भी वहाँ पे इशू करें, इशू करवा के डिस्प्ले करवाएं। पैलेट स्टोरेज, आप लोगों ने देखा होगा अक्सर जो है ये जो बैग्स वगैरह होते हैं आटे के, वो ज़मीन के ऊपर नीचे रख देते हैं लोग, या फल सब्जियां ज़मीन के ऊपर रख देते हैं। तो इस चीज़ को यकीनी बनाएं। इज फ्लोर स्टोर्ड ऑन पैलेट एलिवेटेड 6 इंचेस अबव द ग्राउंड टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन, 6 इंच उसको ज़मीन से ऊपर रखना है। आप लोगों ने कोई भी चीज़ आप लोग लेके आ रहे हो उसको 6 इंच ज़मीन से ऊपर रखना है। पैलेट्स इस्तेमाल करने हैं, लक्कड़ के पैलेट्स होते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे, जिसके ऊपर पेट वगैरह जो बोटल्स के पेट होते हैं वो रखे जाते हैं, ठीक है। 40 स्टेनलेस स्टील यूटेंसिल, क्या जितने भी यूटेंसिल्स यूज हो रही हैं, जितने भी बर्तन वगैरह कुकिंग के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं वो स्टेनलेस स्टील के हैं। इस चीज़ को यकीनी बनाएं बर्तन वगैरह को जंग वगैरह ना लगाओ, ठीक है जी। किसी भी बर्तन को, कोई भी फूड प्रीमिसेस में जो बर्तन यूज़ हो रहा है, यूटेंसिल यूज़ हो रही है, उसको जंग वगैरह ना लगाओ और ट्राई करें वो लोहे की ना हो। लोहे को जंग लग जाए तो स्टेनलेस स्टील की इस्तेमाल करें। एप्लीकेशन ऑफ ऑयल, इज अ फूड ग्रेड ब्रश यूज इंस्टेड ऑफ फोम फॉर अप्लाइंग ऑयल टू नान। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा तंदूर के ऊपर क्या होता है जी, वो इन्होंने एक फोम रखी होती है जो कि फूड ग्रेड नहीं होती, उसके साथ वो ऑयल लगा रहे होते हैं, उसका भी ममनू है, वो भी आप लोगों ने इस्तेमाल करनी। फूड ग्रेड ब्रश होता है, इसको हमेशा इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो ये भी एक इशू होता है। कार्बन डिपॉजिट प्रिवेंशन, आर देयर नो कार्बन डिपॉजिट ऑन दी प्रीमिसेस, ये जो आग लगी होती है या जहाँ पे आग जल रही होती है वहां पे ऊपर क्या होता है, अगर नीचे आग जल रही है तो ऊपर आप लोग देखते हो तो वहां पे क्या होता है जी, कार्बन के ब्लैक कलर के डिपॉजिट लग जाते हैं। तो इस चीज का भी आप लोगों ने ख्याल करना है कि वहां पे कार्बन की डिपॉजिट ना हो। उससे क्या होगा, मॉइस्चर जाएगा, फंगस लगेगी, जाला लगेगा, फिर वो एक वक्त आएगा जम जम के एट द एंड फूड में जो नीचे कुकिंग हो रही है उसमें गिर जाएगा। अच्छा, 43 एक्सपायरी मैनेजमेंट, इज देयर अ सिस्टम फॉर मैनेजिंग एक्सपायर्ड आइटम्स विद अ डेडिकेटेड एक्सपायरी सेक्शन। तो कोई भी चीज़ आप लोगों की फूड प्रीमिसेस में है वो क्या एक्सपायर्ड तो नहीं है, जो मसाले आप लोग इस्तेमाल कर रहे हो, जो अदर चीज़ें आप लोग इस्तेमाल कर रहे हो, वो जो भी आप लोग फूड प्रीमिसेस में खाना बनाने के लिए चीज़ें इस्तेमाल करते हो, मसाले वगैरह हो गए, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हो गई, क्रीम, केक्स, जो भी आप लोग इस्तेमाल कर रहे हो, ऑयल वगैरह इस्तेमाल करो, वो एक्सपायर नहीं होने चाहिए। अगर कोई भी चीज़ एक्सपायर हो जाती है, ठीक है, तो उसको सेपरेट कर दें, वहां से उठा के सेपरेट करके एक बॉक्स बना दें, एक कोई भी खाना बना दें, वहां पे लिख दें कि एक्सपायरी सेक्शन, वहां पे चीज़ें रखें। अच्छा जी, 44 लेबल यूज, आर ऑल स्टोर्ड आइटम लेबल्ड। फ्रिज में अगर आप लोगों ने कोई कुक्ड मीट है, कोई भी आप लोगों के पास कड़ी है, तो वो आप लोगों ने फ्रिज में, फ्रीजर में जहां पे भी स्टोर किया तो उसके ऊपर लेबल लगा होना चाहिए कि हाँ जी ये इस टाइम इसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है और ये इसकी शेल्फ लाइफ इतनी है, ये उसके बाद जो एक्सपायर हो जाएगा। यानी मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट उस बर्तन के ऊपर मेंशन होनी चाहिए। और उसमें जो भी चिकन है, मीट है, बीफ है, कोई भी कड़ी है किसी भी किस्म की,
कोई भी फूड प्रोडक्ट है उसने एक्सपायर्ड कब होना है, जो स्टोर की हुई है उसको लाजमी तौर के ऊपर लेबल के साथ मेंशन करें, लेबल के ऊपर हर चीज लिखें, ठीक है जी। एंड आर लेबल सिक्योर्ड एंड इंटैक्ट, ठीक है जी, उतर नहीं जाना चाहिए उसको। अच्छा 45 फूड ग्रेड यूटेंसिल, जितने भी आप लोग फूड हैंडलिंग में चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हो फूड ग्रेड होनी चाहिए। उसकी मैंने फोम की एग्जांपल दी है, जिसकी जगह लोग यूज़ करते हैं नान वगैरह को ना ऑयल वगैरह लगाने के लिए, उसके लिए फूड ग्रेड ब्रश होता है वो इस्तेमाल करें। इसी तरह लोहे के स्क्रैपर्स होते हैं, उसकी जगह आप लोग स्टेनलेस स्टील के स्क्रैपर वगैरह यूज़ करें। अच्छा 46 वाटर फिल्ट्रेशन, इज वाटर फिल्ट्रेशन यूज्ड फॉर ऑल क्लीनिंग एंड कुकिंग पर्पजेज, इज वाटर फिल्ट्रेशन यूज्ड फॉर ऑल क्लीनिंग एंड कुकिंग पर्पजेज। तो आप लोगों ने इस चीज़ को यूज इंश्योर करना है कि एक तो फिल्टर का रिकॉर्ड, जो भी फिल्टर आप लोगों ने रखा हुआ है उसका फिल्टर चेंजिंग रिकॉर्ड, ताकि पता चले कि जो भी वाटर इस फूड प्रीमिसेस में, इस रेस्टोरेंट में, बेकरी में, फूड पॉइंट में यूज हो रहा है वो अच्छा साफ सुथरा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं और जो कस्टमर्स हैं उनको भी पिला रहे हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, ओवरऑल एक तो आप लोगों की ओवरऑल जो रेपुटेशन है रेस्टोरेंट की, होटल की, वो ठीक होगी, और दूसरा जो है वो पंजाब फूड अथॉरिटी का एक जो है वो रूल है जी कि जो फिल्टर चेंज है वो लाजमी होना चाहिए और साफ सुथरा पानी प्रीमिसेस में होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये छोटी सी पता नहीं 20-25 मिनट की एक वीडियो है, लेकिन अगर किसी ने अगर ये वीडियो देख ली, मैं कहता हूँ और इस चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर लिया और इन चीज़ों को सीख लिया, जस्ट इन इस चेक लिस्ट को ही, ठीक है, इस जस्ट चेक लिस्ट को उसने सीख लिया, तो वो बंदा जो है इजीली 40 to 50 तक इजीली कंसल्टेंसी से कमा सकता है, ठीक है जी। बाकी वो खुद उस बंदे की जो है वो स्ट्रगल है, उस बंदे की मेहनत है कि वो कितनी मेहनत कर रहा है इस काम को आगे लेके जाने के लिए। और वैसे भी ये जो चीज़ है ना, ये मैंने समझ लो कि कोई 5 लाख रुपए का लेक्चर है, ठीक है, क्योंकि इतनी डिटेल से ये चीज़ें नहीं बताते। अगर आप लोग इवन अपना रेस्टोरेंट, अपना फूड पॉइंट भी शुरू करना चाहते हो तो ये चीज़ें लाजमी इंश्योर करना, ठीक है। कभी भी आप लोगों को पंजाब फूड अथॉरिटी वाले फाइन नहीं कर सकेंगे अगर आप लोग ये चीज़ें जो है वो अपनी फूड प्रीमिसेस में इन चीज़ों को, इन रूल्स को, इस 46 पॉइंट्स को अगर आप लोग लागू करते हो, इंप्लीमेंट करते हो, तो आप लोगों को किसी भी किस्म की कोई टेंशन नहीं होगी। ये वीडियो उन सब दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपना अपना फूड पॉइंट जो है वो चला रहे हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आप लोगों को ये चेक लिस्ट चाहिए तो आप लोग जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन है इसको देख सकते हो जी, यहाँ पे मैं लिंक डाल दूंगा, आप लोग यहाँ से इसको डाउनलोड कर लो जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज।